हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ इज एम आर के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में जो ऑक्सिलरीज वर्ब यानी टू बी जो होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं, इज, आर एंड एम। तो उनमें इज का मतलब होता है या होता है, आर का मतलब होता है या होते हैं या हो, एंड एम का मतलब क्या होता है, हूँ, इन प्रेजेंट टेंस। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी इज एम आर के यूजेस का, तो इनमें सबसे पहले जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज या फिर आर या फिर एम। फिर क्या यूज करेंगे हम, नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो वहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। एंड अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई यूज होगा तो वहाँ पे हम एम का यूज करेंगे। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस होंगे। अब अगर दूसरा अगर कोई सेंटेंस हो, मेरा दोस्त उदास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माई माने क्या होता है, मेरा होता है, यानी इंग्लिश में माई माने क्या होता है, मेरा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माई फ्रेंड इज सैड, यानी मेरा दोस्त उदास है। अगर नेक्स्ट अगर सेंटेंस क्या हो, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो इसमें देखो क्या है, आप आया है, आप और तुम इसका मतलब एक ही है, तो आप के लिए क्या यूज करेंगे हम, यू। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आया है। अब मेन वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, हैं के लिए देखो क्या यूज करते हैं हम, आर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हैं आया है ना, आर का अर्थ क्या होता है, हैं या होते हैं या हो। तो यहाँ पे क्या मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे, आर वाइज। वाइज माने क्या होता है, बुद्धिमान होता है। एंड अगर हम एक अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें, क्या आप तैयार हो। तो देखो यहाँ पे हो आया है ना, और वो हो को इंग्लिश में देखो प्रेजेंट टेंस में देखो किससे इंडिकेट किया जाता है, आर से, यानी आर का जो मीन क्या होता है, हो, इन प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या के लिए, अब देखो ये किससे प्रारंभ है, ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। तो हम जब इंग्लिश बनाएंगे इसकी तो किससे बनाएंगे, जो हमारी जो वर्ब होगी यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे क्या, आर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। आर यू रेडी, क्या हो जाएगा इधर, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तैयार हो। अगर नेक्स्ट सेंटेंस हो, अगर इसका हम निगेटिव बनाएं, मेरा दोस्त उदास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त उदास नहीं है। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद देखो क्या लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले माय फ्रेंड, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे,
इज लगाएंगे। यहाँ पे देखो है आया है। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और बकाया जो हमने उस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है उसी के जो वर्ड हैं उन्हें क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखो माई फ्रेंड इज सैड यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज नॉट सैड, यानी मेरा दोस्त उदास नहीं है। अब अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, ये आप बुद्धिमान हैं, इसी का हम निगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइज, यानी जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज एम आर के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो इज एम आर का यूज कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मेन मकसद है कि आप यूज ऑफ इज एम आर सीखें, बट कुछ अब सेंटेंस कंटिन्यूअस के बताऊंगा जिससे आपको पता हो जाएगा कैसे कहाँ यूज करना है इज एम आर। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उन्हें कैसे बनाएंगे, उनमें भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अगर लिखा हो वह रो रहा है, अब देखो यहाँ पे वह आया है और वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब देखो मैंने बताया है अभी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उस सिचुएशन में क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो वहाँ पे आर यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट आई यानी कि मैं हो तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। देखो वह रो रहा है यानी कि किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि कोई लड़का होगा या कोई पुरुष होगा जो क्या हो रहा है, सो रहा है, जो सो रहा है। तो उसके लिए देखो मेल फॉर्म के लिए अगर वह की जो मीनिंग होगी वो क्या होती है, ही होती है। एंड फीमेल फॉर्म के लिए यानी किसी स्त्री जात के लिए वह की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, सी होती है। तो इनका बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें ध्यान देना सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। अब यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, यानी आईएनजी फॉर्म लगती है इज एम आर के बाद। तो क्या हो जाएगा इधर, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके जो बनाने के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है बनाने का रूल। तो अब हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सत्यम फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यम। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। तो अब यहाँ पे देखो सत्यम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। अब क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। तो अब तोड़ना क्या माने होता है, ब्रेक माने होता है। और अगर जब फूल वूल तोड़ने की बात हो तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम प्लक यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्लक हो गया। अब ये प्लक वर्ब हो गई। अब इसके बाद आईएनजी इसी में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म बन जाएगी वर्ब की, प्लकिंग फ्लावर। अब उसका काम क्या है, फूल तोड़ना, यानी ऑब्जेक्ट उसका कर्म है।
यानी ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब उसका कार्य क्या है, फूल तोड़ना, तो यहाँ पे फ्लावर हो गया। अब अदर वर्ड कुछ है कि नहीं है, अब नहीं है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप इस पूर्ण विराम को शो करता है। तो क्या हो जाएगा इधर, सत्यम इज प्लकिंग फ्लावर। अब अगर हो जाए वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। यानी वे की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, दे। और तुम की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, यू। और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। एंड हमें इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अस, यूएस। और हमारा इसे क्या कहते हैं, आवर कहते हैं इंग्लिश में। इन्हें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। अब देखो दे, वे, यानी कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट किस रूप में है, बहुवचन में है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। तो दे आर रनिंग हो जाएगा इधर। रन माने दौड़ना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर रनिंग। ये हो गया रन। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस क्या है, महिमा विद्यालय जा रही है। तब देखो इधर क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, महिमा। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या है, इजेमार है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसके बाद वर्ब, गो माने देखो क्या होता है, जाना होता है। तो यहाँ पे गो आ गया। अब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी गो के साथ में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब यहाँ पे टू आ जाएगा, फिर क्या लगा देंगे, स्कूल। यहाँ पे हो जाएगा महिमा इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज करेंगे। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।